अस्सलाम वालेकुम। मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा जी कभी आपने वो ऐसे झाती वाली एंट्री नहीं डालें, बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि अंकल वो झाती क्यों नहीं मार रहे। मैंने कहा चले मार देते हैं जी ऐसे। दोस्तों बड़ी अहम खबर है और ये खबर हमने कल भी दी थी और पीडीएम तो कुछ कर नहीं रही, कोई अल्लाह वालों ही कुछ होएगा है। मैं यही होता है ना, गरीबन की बददुआएं जब लगती है ना तो यही होता है कि वो कहते हैं जी इसको गरीब की बददुआ लगी है। जब किसी बंदे का आप मुकाबला नहीं कर सकते, कोई आपके पास हथियार नहीं होते, कोई बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, तो फिर बददुआएं और ये चीज़ें चलती हैं। कल में ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, कल हो सकता है इमरान खान का आखिरी दिन हो। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नहीं है पहले ये बताएं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो इमरान खान को मना किया था कि आज पेशावर ना जाओ, वहाँ 19 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं और इमरान खान एक पुराने कार्ड का इफ्तिताह करने पहुंच गए। सुभान अल्लाह खान तेरियां आनियां जानियां, कहते साड़ियां आनियां जानियां देखो। ए लतीफा जिन्हों याद है ना वो कमेंट्स से लिखे कि साड़ियां आनियां जानियां देखो। तो उधर जनाब इन्होंने पुराने कार्ड का इफ्तिताह किया है, किसी पाकिस्तान कार्ड या पता नहीं कौन सा खुशहाली कार्ड या बदहाली कार्ड या महंगाई कार्ड कोई की है। तो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा रिटर्न मना किया था कि वहाँ पे आप नहीं जा सकते क्योंकि पेशावर में 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवा रहा है। ठीक है, लेकिन इमरान खान ऐसी चीज़ों का कहाँ मानता है। ना इमरान मानता है, ना अपने किसी मानने वालों को कहता है। वो फवाद चौधरी और आजम सवाती हम इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे, कुछ नहीं हुआ। फवाद चौधरी ने समी इब्राहिम को थप्पड़ मारा, मुबशर लुकमान को थप्पड़ मारा, कुछ नहीं हुआ। इमरान ने कहा शाबाश, थपकी देता है इधर, ये थपकी दे, शाबाश शाबाश। तो इमरान ऐसी बातों को कौन मानने वाला है। इमरान तो खुद कह चुके हैं कि मैं अपने हाथों से फांसी दे सकता हूं, मैं आग लगा दूंगा और तुम जत्थे लेके जाओ पुलिस स्टेशन में जहां कोई पीटीआई के बंदे कारकुन गिरफ्तार हो, वो उनको खुद छुड़वा के लाओ। ये तो कानून हाथ में लेने वाला सबसे बड़ा तो इंसान इमरान खान है। मैं आपको बता दूं, आप इसका कंटेनर वाले ज़माना याद करें ना, आपको इसकी यही तकरीरें याद आ जाएंगी। और पंजाब पुलिस, मैं आपको अपने हाथ से फांसी दे दूंगा और मैं अपने हाथ से थाने में छुड़वा के लाऊंगा और मैं आग लगा दूंगा, मैं पाकिस्तान बंद कर दूंगा, मैं सिविल नाफरमानी करूंगा, मैं बिजली के बिल जला दूंगा। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं। ये जो आप मुआशरे में, वो एक बंदा उस दिन कह रहा था कि यार वकील साहब आप बड़े ख़राब हैं। मैंने कहा क्यों। कहता है आपने श्रीलंका वाला भी जो है ना वो मसला इसके साथ जोड़ दिया है। मैंने कहा मैं इसके साथ नहीं जोड़ा, मैं इमरान खान की पुरानी तकरीरें, बिजली के बिल किसने जलाए हैं यार, सिविल नाफरमानी का आर्डर किसने दिया है, अपने हाथ से फांसी देने का आर्डर किसने दिया है, थानों से बंदे खुद छुड़वाने का हुक्म किसने दिया है। आम बच्चे ने तो नहीं दिया। इमरान खान वजारत उज़्मा बनने से 1 साल पहले की बात है ये सारी, ठीक है, 2017 की बात है। तो जनाब अली ये फिर चीज़ें नीचे तक जाती हैं ना। आज हमें गालियां क्यों पड़ती हैं, क्योंकि इमरान खान के जो फॉलोअर हैं वो सीधी गाली देते हैं, दूसरे तो ज़रा लिगी लपटी देते हैं ना, ऐसे कोई शुगर कोटेड किस्म की, शुगर कोटेड यानी ऊपर चीनी, गोली के ऊपर थोड़ी चीनी लगा दो और बच्चे को खिलाने के लिए, ये शुगर है भाई, शुगर है। तो ये तो सीधी गालियां देते हैं, माँ बहन की नंगियां गाली देते हैं तहरीक इंसाफ वाले, चाहे टीवी पे हो, आप इसका देख लें। ये शहबाज गिल ने क्या कहा था कि तुसी को मेरे वास्ते रिश्ता ले आए हो, कितनी गाली है टीवी पे। तो ये जनाब ये इन्होंने एक पूरा माहौल बना दिया है, इसलिए इनको सारे, कोई कौम में यूथ कहता है, कोई जनाब इनको क्या क्या कहता है, कुछ न करे। अब आए जी असल टॉपिक की तरफ। कल जो आपको हम कह रहे हैं ना कि कल इमरान खान का आखिरी दिन भी हो सकता है, वो वैसे नहीं कह रहे, मैं बतौर वकील सारी चीज़ों को असेसमेंट करके आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि स्क्रूटनी कमेटी के ज़िम्मे 3-4 महीने पहले ये लगा था कि आप अपनी
पूरी स्क्रूटनी करके हमें बताएं कि इस फॉरेन फंडिंग केस में कितना नाजायज़ पैसा इमरान खान ने छुपाया है, कितना नाजायज़ पैसा ममनुआ अकाउंट से आया है। ममनुआ अकाउंट ये है कि मसलन इंडिया के जितने अकाउंट हैं वो हमारे लिए ममनू है, पाकिस्तान के लिए ममनू है, और जो इसराइल के अकाउंट है, इसराइल के अकाउंट वो हमारे लिए ममनू है। तो ये बातें पता है थोड़ी सी होती है, वो राई का पहाड़ बनता है ना, लेकिन राई तो होती है ना, पहाड़ तब बनता है। इमरान खान के ऊपर यही इल्ज़ाम लगा है कि इन्होंने जो है वो इसराइल से फंड लिए हैं, इंडिया से लिए हैं, इंडिया वाले दोस्तों से लिए हैं। इमरान के तो फॉलोवर और दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, पहले के ही हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इन्होंने शोशे भी छोड़े फवाद चौधरी ने, शाह महमूद कुरैशी ने, कि इसराइल को तस्लीम कर लेने में कोई हरज नहीं, ये वो तो अवाम इतने ज़्यादा खड़े हो गए ना कि उन्होंने कहा जी कि काम नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह कोई और मजहबी सेक्ट के हवाले से भी बातें हुई हैं तो लोगों ने कहा, इन्होंने हुकूमत ने कहा कि काम असी हाले नहीं कर सकते। ठीक है, कोई माहौल देखेंगे। अभी भी सारे यही कहते हैं कि कोई लोया गर्म होगा तो ये चोट लगा देंगे, ये इसराइल नवाज हैं, ये मुबैना तौर पे है। अब कल जो स्क्रूटनी, जो इतने 3-4 महीने उन्होंने स्क्रूटनी करके उन्होंने रिपोर्ट फाइनल कर दी है, उन्होंने बता दिया है, ये हमें पता है कि 23 अकाउंट इमरान खान ने छुपाए हैं। अगर छुपाए हैं तो सबसे बड़ा चोर कौन है? इमरान खान। फिर इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पे अपने अकाउंट्स, जैसे मैं जस्टिस पार्टी का चेयरमैन हूं ना, हम भी हर साल ऑडिट करवा के ना, अपने अकाउंट ऑडिट करवा के, तो उसके ऊपर मोहर लगा के, मेरी मोहर लगती है, मैं चेयरमैन हूँ, मेरी मोहर लगती है, वो लगा के साइन करके एफिडेविट लगा के हम वो इलेक्शन कमीशन में जमा करते हैं कि हमारे पास इतनी कुर्सियाँ हैं, इतने मेज़ हैं, इतने कमरे हैं, इतने दफ्तर हैं, बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, ये फंड आया फलां से, आया फलां से, ये हम पूरी तफसील बता के ऑडिट कंपनी के ज़रिए। ठीक है ना जी, मैं ये नहीं कि मैं कहूँ मेरे पास 4 कुर्सियाँ और 8 हैं और मैं जमा करा दूँ ना, ऑडिट कंपनी आके करवाती है। ठीक है, तो उसके ज़रिए जमा कराए जाते हैं। इमरान खान ने भी कराए हैं। अब अकबर एस बाबर ने कहा है कि इन्होंने अपने वहाँ पे 7 या 8 अकाउंट जितने भी जाहिर किए हुए हैं, जबकि निकले हैं 23-24 अकाउंट फालतू निकले हैं जो इन्होंने छुपाए थे। अकबर एस बाबर ने वो साबित करके दिखा दिए हैं। ठीक है, इन्होंने बड़ी पेशियां ली हैं, ड्रामे किए हैं। ये इमरान खान के ड्रामे हैं कि अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए। भाई इसकी तो हर बात में तजाद है ना, हर बात में तजाद है। अब कल इलेक्शन कमीशन ने वो रिपोर्टिंग उनके सामने पेश कर दी गई है। कल की उन्होंने डेट रखी है, जुमेरात है, आज जुमेरात है, आज तो रैली होगी, वकील हड़ताल पे होंगे, अदालत अकेली होगी। ये मुनसिफ अवान का कलाम है। जब हम तहरीक चलाया करते थे ना, हर जुमेरात को हमारी रैली होती थी, तो तब होता था कि आज जुमेरात है, आज तो रैली होगी, वकील हड़ताल पे होंगे और अदालत अकेली होगी। ये मेरी नज़म बड़ी मशहूर हुई थी। चले, तो कल जनाब जुमेरात है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर सकता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐलान कर सकता है कि हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। तहरीक इंसाफ के जो फंड हैं उनमें कंसीलमेंट है, छुपाए गए थे, अकाउंट छुपाए गए थे, जो हमने तस्दीक करके वाजे कर दिया है कि ये 23 अकाउंट छुपाए गए थे और इनसे फलां इसराइली इंडियन कंपनियों से पैसे आए हैं और हम इसकी तस्दीक करते हैं। लिहाजा हम सिफारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, या हम ऐलान करते हैं, ये खुद भी ऐलान वो कर सकते हैं खुद भी, कि जनाब तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी और इमरान खान बतौर चेयरमैन नाअहल और डिस्क्वालीफाइड, और हम तहरीक इंसाफ के ऊपर भी पाबंदी लगाते हैं और इमरान खान के ऊपर भी पाबंदी लगाते हैं कि वो चेयरमैन नहीं रह सकता। जब तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन नहीं रह सकती
تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی نہیں رہ سکتی. جب پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ کل ہو سکتا ہے, ایک آپشن ہے, یہ کل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جناب یہ بریکنگ نیوز ہے جو آپ تک ہم نے دینی ہے. کل اس وقت تک ہم آپ سے ایک ویڈیو بنا رہے ہوں گے جس میں ہم جھاتی مار کے ایسے آئیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اچھی خوشخبری سنائیں گے. امید ہے انشاءاللہ خوشخبری آپ سنیں گے. اور الیکشن کمیشن کے خلاف ایسے نہیں یہ بولتے رہے کہ ہم آگ لگا دیں گے, یہ وہ پیچھے یہی تھا, یہی پیچھے ساری چیزیں تھیں. تو اللہ کرے فارن فنڈے والا کے جو 7 سال سے پینڈنگ پڑا ہے کل اس کا فیصلہ آ جائے.